हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम प्रतिशत का जो चैप्टर कर रहे हैं उसका पार्ट 2 लेकर के हाजिर हुए हैं। पार्ट 1 हमने बेसिक पढ़ा था, पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर हम भिन्न के ऊपरी क्वेश्चन जो HSSC क्लर्क PO के अंदर आते रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अब ये जो पहली क्लास मैंने की थी और जो आज इस प्रतिशत की जो दूसरी क्लास कर रहा हूँ, ये जो सम है आपके सिंप्लीफिकेशन लेवल के ही सम है। तो आज की टाइप में हम करेंगे किस तरह का क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ। टाइप ये 5th रहेगी शायद, टाइप जो भी हो, 5th हो, 4th हो, 6th हो, मैंने यहाँ लिख दी। अदरवाइज टाइप न्यू है, टाइप नंबर कोई भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे भिन्न के अंश में इतना प्रतिशत वृद्धि कर देने पर, हर में इतना प्रतिशत कमी कर देने पर भिन्न इतना प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC में, HSSC में, बैंक PO में, बैंक क्लर्क में, हर तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कह रहा हूँ। बैंक हो चाहे क्लर्क हो, चाहे SSC चाहे HSSC, हर तरह की परीक्षा में आता रहा है और हर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही मैं उठा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन करता हूँ, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% कमी करने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% कमी करने पर भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है या भिन्न क्या है, ये क्वेश्चन आता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन रहा है आपकी HSSC के क्लर्क की परीक्षा में। HSSC क्लर्क की परीक्षा में जो UHVBN में ली थी, HSSC क्लर्क का ये क्वेश्चन रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% की कमी करने पर भिन्न जो है वो 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है। ऑप्शन है इसके 3/16, 1/16, 2/15 और 5/16, ये 4 ऑप्शंस हैं। मैं क्लर्क की या बैंक क्लर्क, बैंक PO के जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें भी कोशिश करके आपको 4 ही ऑप्शन देता रहूँगा, जहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज आंसर ना आए। तो याद रखना, अब इंग्लिश मीडियम में होता तो कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं होता। क्या होता, भिन्न के अंश मतलब न्यूमरेटर में 10% वृद्धि करने पर और हर मतलब डिनोमिनेटर में 12% की कमी करने पर भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न यानी रियल फ्रैक्शन क्या है, क्या होता, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इंग्लिश में होता तो मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट में, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10% and denominator of fraction is decreased by 12%, then we will get the fraction 15/14. Then we will get the fraction 15/14. Then what will be the real fraction, यानी मूल भिन्न क्या होगी। तो ये इंग्लिश में था, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपकी भिन्न x/y है। मैंने क्या कहा, माना हमारी भिन्न क्या है, x/y है। x/y अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है दोस्तों, 100%। अब देखिए हर में अंश में 10% वृद्धि करनी है, यानी इसका अंश पहले 100% था,
तो इस भिन्न का अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, पहले का 110% हो जाएगा। पहले 100% था ना, 10% की वृद्धि करने पे हर अंश कितना हो गया, 110%, यानी अंश को 110% कर दिया। अब गुणा में बाई में हर में कितनी कमी करी है, 12% की कमी करी है। तो हर भी पहले क्या था, अपने आप में 100% था, 12% की कमी करने पे हर पहले का कितना हो गया, 88% हो गया। अंश में 10% की वृद्धि कर दी, 110%, हर में 12% की कमी कर दी, यानी 88%। करने पर कितनी प्राप्त होती है भिन्न, बराबर 15/64 इज इक्वल टू 15/64 लिख दिया। दोबारा बताता हूँ क्या किया। अब इतना करते ही सॉल्यूशन आ जाएगा आपके सामने। भिन्न क्या ली मैंने, x/y है। भिन्न कितनी है, x/y। अंश में कितनी वृद्धि करी थी, अंश में 10% वृद्धि करी थी, तो अंश कितना हो गया था, पहले 100% था, 10% की वृद्धि करने पर कितना हो गया, अंश 110%। यानी अंश को पहले गुणा में 100% था, कुछ भी नहीं था तो क्या था, 100% था, क्योंकि कोई भी भिन्न अपने आप में क्या होती है, 100%। पहले ये भी 100% था, ये भी 100 था। अब अंश में 10 की वृद्धि करनी थी, इसलिए 100 में 10 वृद्धि कर दिया, 110 हो गया। हर में 12 कमी करनी थी 100 में से, तो पहले का कितना हो गया, 88% हो गया। यानी 110% गुणा में 88% बराबर किसके हो गया, 15/64। और हमें चाहिए क्या, ये मूल भिन्न चाहिए, x/y। अगर 88 इधर भाग हो रहा है, इधर बटा में है, इधर जाके किस में चला जाएगा, या दूसरी भाषा में सिंपल बात करूं तो इधर ये नीचे गुणा हो रहा था तो ये ऊपर चला गया, इधर ये ऊपर गुणा हो रहा था तो ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर चली गई और पलट गई, यानी यहाँ गुणा हो रही थी तो उधर जाके भाग होगी, कहने का मीनिंग। अब देखिए 22 चौका 88, 22 पंजा 110, 22 चौका 88, 22 पंजा 110, 3 5 दिया 15, 4 16 64, 4 16 64, तो ऊपर तो ये 3 ही बच गया और नीचे 16 बच गया। तो हमारी मूल भिन्न क्या आ गई दोस्तों, 3/16। हमारी मूल भिन्न क्या आ गई, 3/16 आ चुकी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3/16। अगर फिर भी नहीं समझाया मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपकी मूल भिन्न क्या थी, x/y थी। आप x/y मान लीजिए, p/q मान लीजिए, a/b मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई भी भिन्न अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब अंश में 10% की वृद्धि करिए, इसका मतलब पहले 100% था अंश, अब 10% वृद्धि करने पे कितना हो गया, 110% हो गया। हर में कितने प्रतिशत की कमी की है, हर में 12% की कमी करी है। इसका मतलब पहले हर भी क्या था, 100%, 12% की कमी करने पे हर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। करने पर बराबर में कितनी प्राप्त होती है, 15/64, यानी बराबर 15/64 लिख दिया। अब 110/88 इधर गुणा हो रहा था तो उधर जाके 88/110 गुणा हो जाएगा। 22 चौका 88, 22 पंजा 110, 4 एकम 4, 4 16 64, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इधर क्या बच गया, अब 3/16। यही क्या था, हमारा आंसर था। तो सेकंड टाइम रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। उधर भी बनाया था, सेम इधर बना दिया ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे ही दो न्यूमेरिकल देता हूँ, शॉर्ट में वैल्यू ही चेंज कर रहा हूँ, बस सिर्फ इतना ही काम करेंगे कि वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। रब कर रहा हूँ, ये था हमारा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन क्लरिकल की परीक्षा का। अब मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। देखते हैं कमी है वृद्धि है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर, किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर और हर को दोगुना करने पर, हर को दुगुना या दोगुना लिखा हो सकता है, दुगुना करने पर प्राप्त भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर और हर को दोगुना करने पर, यानी दोगुना मतलब 100 था तो 200 करने पर भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, और ये क्वेश्चन रहा था हमारा बैंक PO 2010 की परीक्षा का, PO 2010 की परीक्षा का। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शन थे 2/3, 4/9, 8/9 और नन ऑफ दीज।
यानी कोई नहीं। बड़ा ही आसान है, इंग्लिश में होता तो कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं था। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड देन वी विल गेट 5/9 फ्रैक्शन, देन वट विल बी द रियल फ्रैक्शन। क्या बताया मैंने? इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड its denominator will be doubled, then we will get fraction 5/9, then what will be the real fraction। ये था हमारा इंग्लिश मीडियम में, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं था। जल्दी कीजिए सभी, टाइमिंग दे रहा हूँ मैं आपको 40 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर दें। बहुत आसान है, फिर भी अगर 40 सेकंड में नहीं होता वीडियो को रोक लीजिए, आप करके देखिए और फिर टैली कीजिए आंसर क्या है। अभी लगभग 22-23 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी कीजिए सभी। पैंतीस सेकंड फिनिश हो चुके हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। 42 सेकंड हो चुके हैं, करते हैं हम। अब देखिए, पिछली बार हमने x/y माना, इस बार मान लिया कि p/q हुआ है। भिन्न क्या है? p/q हुआ है। अपने आप में दोनों 100% है, क्योंकि मैंने बताया था कोई संख्या 100% होती है, कोई भिन्न 100% होती है। किसी भी नगर की शुरुआत में जनसंख्या 100% होती है, किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है, किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य 100% होता है। तो जिस जिस तरीके से हम चैप्टर करते जाएंगे, परसेंटेज का बताता जाऊंगा कि वहाँ याद भी होता जाएगा कि कौन सी संख्या 100% होती है। अब अंश में 25% की वृद्धि करती, तो यानी 25% की वृद्धि करने पे अंश कितना हो गया? 100 से 125% हो गया। हर को 2 गुना करने पे, हर पहले 100% था, तो 2 गुना करने पे कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। 100 था, 100 का 2 गुना 200 हो गया। करने पर कितना प्राप्त हुआ? भिन्न 5/9 प्राप्त हुआ। तो p गुणा 125 यानी 100 में 25 वृद्धि कर दिया। हर क्या था? क्या 100 था, 100 में 100 का 2 गुना कर दिया 200। करने पे प्राप्त भिन्न कितनी होती है? 5/9। अब दूसरी भाषा में कहूँ तो 125/200 गुणा हो रहा है, तो इधर करूँगा तो 200 ऊपर गुणा हो जाएगा और 125 नीचे गुणा हो जाएगा। अब 25/8 200 और 25/5 125, 25/8 200, 25/5 125, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बच गया? 8 और नीचे क्या बच गया? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/9। इसका आंसर क्या हो गया? 8/9। और ये 8/9 हमारा कौन सा ऑप्शन था? ये ऑप्शन था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, सी, यानी ABC कह सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन था। क्लियर है? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। भिन्न के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं हम, उसके बाद में हम सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के कैसे समाते हैं उनके ऊपर आएंगे। सर प्रमोद जी फिल कर दो, थोड़ा हल्का चल रहा है, एक मार्कर फिर दूसरा दे देता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा हमारा पूरी रब कर दी स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिखूंगा इस बार, अदरवाइज यहीं पे वैल्यू चेंज कर देता मैं, ताकि टाइम बचता हमारा। अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर में, किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, कितने परसेंट की? किसी भिन्न के न्यूमरेटर यानी अंश में 220% की वृद्धि करने पर, और डिनोमिनेटर यानी हर में 150% की वृद्धि करने पर, प्लस का मतलब शॉर्ट में लिखा है तो वृद्धि हो रही है, करने पर भिन्न हमें 4/5 प्राप्त होती है। करने पर भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 4/5। शॉर्ट में स्टेटमेंट है अब कि किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर और हर में 150% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? और ये क्वेश्चन रहा है हमारा बैंक PO 2009 की परीक्षा का। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। मैं कहता हूँ 1 मिनट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज की न्यूमेरिकल नया बन जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो मैं इसी टाइप को इसीलिए फोकस करके 3 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। आपको अगर
ये होता कि हमें और करने तो मैं और भी वैल्यू बना देता, कितनी मर्जी वैल्यू क्रिएट कर लीजिए ऐसी। इस बार मान लीजिए मूल भिन्न क्या है, a/b है दोस्तों। 220% की वृद्धि करने पे 100% तो पहले ही था, 220 की वृद्धि करूंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 320 गुणा में 150% की वृद्धि करूं, पहले कितना था 100, 150 की वृद्धि करूं कितना परसेंट हो जाएगा, 250 करने पर मूल भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 4/5। मूल भिन्न तो हमें निकालनी 4/। अब देखिए 320/250 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 250/320 हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 5 25, 4 एकम 4, 4 8 32। तो यहाँ क्या आ गया 5/8 है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 5/8। a/b बराबर 5/8, आंसर क्या होगा 5/8। ऑप्शन नहीं दिया था, पहला ही ऑप्शन था, ऑप्शंस थे 5/8, 3/5, 4/5, 5/6। क्लियर है दोस्तों, तो आंसर पहला ही आएगा 5/8 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक की क्लास में? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें जल्दी से डाउट क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके। कल किस तरह का हुआ था क्वेश्चन, उस तरह के 1-2 क्वेश्चन मेरे सामने आए हुए हैं यहाँ पे, वही लिखता हूँ मैं, जल्दी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है उस तरीके का जैसा कर चुका हूँ, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। कल हम करके आए थे ऐसे, किलोग्राम में नहीं थे वो, हमने किए कि 12 का कितना प्रतिशत 48 है, 12 का कितना प्रतिशत 66 है, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। अनंत वैल्यू बना सकते हैं। 15 का कितना प्रतिशत 77.5 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि, लेकिन यहाँ इस बार किस में दे दिया, किलोग्राम में दे दिया। ये ग्राम किलोग्राम में है और ये किस में है, ग्राम में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट चेंज है, नंबरिक यूनिट सेम होनी चाहिए दोस्तों। तो 3, चाहे तो इसको किलोग्राम को ग्राम बना लो, चाहे इसको ग्राम को किलोग्राम बना लो। छोटी को बड़ी बनाने में मुश्किल होता है तो इसको बना लीजिए। इसका मतलब 3000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप ये कह सकते हो 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो 3000 ग्राम इसमें मेन वैल्यू है। कल हमने 2 तरीके से कराए थे न्यूमेरिकल, मैंने कहा मेथड हम एक ही पढ़ाएंगे। तो 3000 ग्राम हमारा कितना प्रतिशत था, 100%। एक कितना हो जाएगा 1 ग्राम, 100% बटा में 3000, और निकालना कितना है 12 ग्राम। तो गुणा क्या कर देंगे 12, 2 0 से 2 0 काट दी, 3 से 3 चौका 12, 3 ढाई 30, 4/10। तो इसको आंसर क्या दिया जाएगा 0.4। यानी 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो आंसर देंगे 0.4% है। कितना है 0.4। और आपको ऑप्शन में देगा ना, ऑप्शन नहीं लिखे थे मैंने इस क्वेश्चन के, ऑप्शन में देगा तब भी ऐसे देगा 4%, 4%, 0.4%, 0.04%, 40%। सारे ऑप्शन 4-4 के रूप में देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 0.4%। समझ गए मैंने क्या कहा, 3000 ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया तो 3 किलोग्राम का कितना ग्राम बनेगा, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो 3000 ग्राम जो मेन संख्या है, कोई भी मेन संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। 3000 ग्राम 100% था, 1 ग्राम हो जाएगा 100% बटा 3000, और निकालना कितना था 12 ग्राम। तो गुणा में क्या कर दिया 12, काट के क्या आ गया 0.4%। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? सेम वैल्यू लेता हूँ, एक और रब कर रहा हूँ, कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन कई बार यूनिट अलग थी इसलिए मैंने करवा दिया। एक और यूनिट अलग का करवाता हूँ ऐसा ही न्यूमेरिकल। जैसे कि 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 50 मीटर है। 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 50 मीटर है। तो फिर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ किलोमीटर और यहाँ मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 मीटर का कितने प्रतिशत 50 मीटर कह सकते हैं। और 1000 मीटर अपने आप में क्या होगा 100%। 1 मीटर कितना हो जाएगा 100% बटा में 1000, और निकालना कितना है 50, तो गुणा 50। 2 0 से 2 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, क्या आंसर आ गया 5%। यानी 1 किलोमीटर का 50 मीटर कितना प्रतिशत है 5% है। किसी को कोई डाउट?
नहीं। तो ये था हमारा पीछे की टाइप का न्यूमेरिकल ही। अब हम करते हैं अनुपात पे आधारित कैसे आते हैं। बहुत ही आसान रहेगा अनुपात का भी टाइप। देखिए अनुपात का है टाइप, तो इसका क्वेश्चन क्या है, 5:8 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, ऐसे लिख देता है। ये भी सिंप्लीफिकेशन का न्यूमेरिकल है। 5:8 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट, यह लिख देगा 5:8 कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, जल्दी लिख देता हूँ। 5:16 कितना होगा, 15:3 कितना होगा, 25:4 कितना होगा। तो 5 अनुपात का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, रेशो का चैप्टर पढ़ेंगे जब और अच्छे से पढ़ेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा में, तो 5/8, और 5/8 लिखते ही क्या बन गई दोस्तों, भिन्न बन गई। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, करके आए थे ना कल पहले टाइप। तो 4 दूनी 8, 4 2500, 25×5 125, 125/2 आ गया। क्या आ गया, 125/2। मैंने क्या कहा, 5:8 था। इस 5:8 अनुपात को क्या लिख सकता हूँ, बटा लिख सकता हूँ। अनुपात का मतलब होता ही भाग है, भाग का मतलब बटा। तो 5/8, 5/8 लिखते ही क्या बन गई, भिन्न बन गई। और इसको प्रतिशत में बदलना होता है भिन्न को, तो क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो 5/8 गुणा 100, तो काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 2500, 5 5 25, 125/2, 125/2 से आंसर आया 2 छिक्का 12, 0 बच गई, 2 दूनी 4, बच गया 1, 62 से 1/2 यानी 62.5%। आंसर क्या है हमारा, 62.5%। क्लियर हुआ, या 62 से 1/2%। अगला था हमारा 5/16, 5:16 का मतलब 5/16, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 4 चौका 16, 4 2500, 125/4। अब क्या आ गया, 125/4, सही बटा तोड़ देंगे। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 सही, 31 से 1/4% है। क्लियर है, तो बहुत आसान है ये टाइप। अनुपात आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 25:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 25:4 का मतलब क्या हुआ, 25/4, और 25/4 लिखते ही क्या होगी दोस्तों, भिन्न होगी। गुणा में क्या कर दो, 100, 4 एकम 4, 4 2500, 25 25 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। आंसर क्या होगा, 625%। परसेंट जरूर लगा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो कितने भी न्यूमेरिकल अनुपात में आ जाए, अनुपात को भिन्न बनाओ, भिन्न से सीधा गुणा करके प्रतिशत में बदल दो। तो अनुपात भी मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो अब आते हैं हम अपने अगले टाइप पे। अगला है 432 का, 432 का, चाहे 432 रुपये आ जाए, 432 किलोग्राम आ जाए, 432 मीटर आ जाए, सेंटीमीटर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 432 का 6 से ही 2/3% क्या होगा। 432 का 6 से ही 2/3% क्या होगा। सही बटा में प्रतिशत निकालना क्यों दिया है मैंने, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आता भी ऐसा ही है। अब 432 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा, और 6 से ही 2/3%, और 6 × 18 और 2 20/3%। 432 का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा, और कितना प्रतिशत था, 6 से ही 2/3, तो 6 × 18 और 2 20/3%। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 आते हैं, तो वो बटा 100 यहाँ आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पूरे के लगाते तो भी घूम के। अब 20 एकम 20, 20 5 100। अब देखिए आगे किससे कट रहा है, 3 2 5 4 9, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 144/5 आ गया। अब 144/5 है, आगे काट दीजिए, 2 5 10, कितना बच गया, 4, 4 और 4 44, तो 5 8 40, फिर 4 बच गया, 28.8 हमारा आंसर होगा, 28.8। कितना आंसर आ गया। अगर यहाँ होता 432 रुपये का 6 से ही 2/3, तो हम लिख देते 28.8 रुपये या 80 रुपये। 432 संख्या होती तो 28.8 संख्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर होता 432 किलोग्राम का 6 से ही 2/3, तो हम लिख देते 28.8 किलोग्राम। समझ गए। तो ये था हमारा अगला न्यूमेरिकल। सिंप्लीफिकेशन के न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं, 2 लिखूँगा पैरेलल। जिस किसी को पहला आता है वो पहला कर दीजिए,
इतने में मैं सेकंड की स्टेटमेंट नोट करता हूँ, नहीं तो मैं पहले का सॉल्यूशन करूँगा फिर सेकंड का करूँगा, ताकि आप फास्टली रिवीजन करते जाएं। जिस किसी को अगर किया भी हुआ है तो वो अपनी रिवीजन करता जाए। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल लिखता हूँ, पहला है 3600 का, ये सिंप्लीफिकेशन भी है और परसेंटेज भी है, दोनों है। 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क है। 3600 का यानी 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा? अगर इंग्लिश मीडियम में होता तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 3600 ऑफ 7/9 ऑफ 45% ऑफ 35% बराबर क्वेश्चन मार्क ऑफ लिखा होता और कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं था। इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन करते वक्त दिक्कत ना आए। पहला ऑप्शन है 441, 414, 441, 414, 444, 411 और ये क्वेश्चंस आए था हमारा पीयू 2008 की परीक्षा में। ऐसे क्वेश्चन बैंक पीयू और बैंक क्लर्क की परीक्षा में सबसे ज़्यादा आते हैं दोस्तों। 3600 का 7/9 का 45% का 35% और इंग्लिश में सिर्फ ऑफ लिखा होगा का की जगह। अगला न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, जिसको आता है वो इतने में ये कीजिए। इसके ऑप्शंस ऊपर हैं, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। 4240 का 4240 का 3/5 का 4240 का 3/5 का 75% का 25%, 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन आया था पीओ 2008 की परीक्षा में, अगली शिफ्ट का था पीओ 2008 की परीक्षा का। और इसके ऑप्शंस थे 595, ऊपर लिख रहा हूँ इसके ऑप्शंस, 595, 424, 348 और हमारा आखिरी ऑप्शन है 477। ऑप्शंस 5 थे, नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन था लेकिन वो मैंने नहीं लिखा। तो है सिंप्लीफिकेशन ही है। दूसरी भाषा में बात करूँ तो ये सिंप्लीफिकेशन में न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्योंकि बी बोर्ड मास में हमने पढ़ा था। पहले बी का मतलब बिना कुलम, दूसरे बी का ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा होता है ना। तो ये सरलीकरण में भी हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सिंप्लीफिकेशन में भी दिए मिलेंगे। और आप प्रतिशत का या सिंप्लीफिकेशन का जो मर्जी मैथ उठा लीजिए, RS अग्रवाल, SD यादव या फिर रामनिवास मथुरिया, जिस मर्जी राइटर का मैथ उठाएंगे उसमें का मिलेगा और का मीनिंग क्या होता है? गुणा होता है। और ये सेम न्यूमेरिकल आपको प्रतिशत की शुरुआत में कम से कम 30-35 न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे जो सेम इसी पैटर्न पर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए का मीनिंग क्या करेंगे? गुणा करेंगे ऑफ का, या का मीनिंग गुणा कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज हटाने का कराया सिंप्लीफिकेशन में क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ परसेंटेज नहीं बताया गया था। तो परसेंटेज का मीनिंग बटा 100, यहाँ भी परसेंटेज का मीनिंग बटा 100 और 7/9, तो 7/9 ही है। 2 0 से 2 0 काट दी, 9 एकम 9, 9 चौका 36 काट दिया, 4 एकम 4, 4 25 100 काट दिया, 5 7 35, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 निमा 45, 7 निमा 63, 63 7 था, 7 तिया 21, 2 7 6 का 42 और 2 44, यानी 441। 441 हमारा कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा? 441। इतना टाइम लगना था। ये सेम चीज़ मैं सिंप्लीफिकेशन में करवा सकता था, लेकिन मेरे को पता था कि डबल जगह रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन की बजाय पहले क्या कर दिया? प्रतिशत का चैप्टर भी शुरू कर दिया। सिंप्लीफिकेशन हमने मोस्ट प्रोबेबली 60% कवर भी कर लिया। ठीक है, तो इतना सा टाइम लगना था। अगला न्यूमेरिकल हो गया तो आंसर टैली कर लीजिए क्या होगा। अब देखिए का मीनिंग या ऑफ का मीनिंग का होता है, का मीनिंग ऑफ का मीनिंग गुणा होता है। गुणा लगा दिया। अब देखिए यहाँ तो 3/5 है, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 75/100, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 25/100। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 एकम 5, 5 तिया 5 एकम 5, 5 15 75, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये बटा 100 है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 5 40, 2 बच गया, 8 तिया 24,
अब 3 तिया 9 और गुणा 53, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 5 45 और 2 47, 477। 477 हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी आंसर है। तो इतना सा टाइम लगना था दोस्तों, क्लियर है। परसेंटेज जहाँ भी लगा था, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 लगा रहे हैं, का मीनिंग गुणा कर रहे हैं, तो इतना सा ही कंसेप्ट था। इसी सिंप्लीफिकेशन पे मैं 4-5 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ आज की क्लास में, ताकि हमारी यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर हुआ दोस्तों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो 3-4-5 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। 2 न्यूमेरिकल फिर लिखूंगा, पहले को आप करना, इतने में मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आंसर टैली करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है 240 का 5.6%, 240 का 5.6% माइनस 480 का 240 का 5.6% गुणा 480 का 0.3% बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये रहा था पीओ 2006 की परीक्षा का, बैंक पीओ 2006 की परीक्षा का। इसके भी ऑप्शन में दोस्तों ऊपर लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 8.43, 9.33, अगला ऑप्शन है 7.53, अगला ऑप्शन रहेगा आपका 8.33 और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस बार बैंक में आते 5 हैं, नन ऑफ दीज क्यों दिया वो आप सोचिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और लिख देते हैं, वो यहाँ लिखते हैं इस साइड में। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 52%, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर है 182। और ये क्वेश्चन रहा था पीओ 2010 की परीक्षा का, उठा के देख लीजिए। ऑप्शंस हैं इसके 354, 350, 360, नन ऑफ दीज। क्लियर है? जल्दी से आंसर दीजिए दोनों न्यूमेरिकल्स का। फिर उसके बाद में 3 न्यूमेरिकल और करेंगे इसी तरीके के, बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जल्दी से आंसर। अभी तक ये हुआ नहीं है तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ये लिखा था, सॉल्यूशन कर लो ताकि आप फिर वो लिखा था उस साइड में न्यूमेरिकल। अब देखिए, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100, लेकिन यहाँ पॉइंट हटाने के लिए भी एक 0 आएगी दोस्तों। सेम परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100, लेकिन यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए भी एक 0 और आएगी दोस्तों। अब काट दीजिए, जो कट रही है वैल्यू 0 से 0 कट गई। 4 पे काटूँ तो ये 4 पे कटेगा 14, 4 पे 14 और 4 पे 25, क्योंकि 14 चौका 56 होता है, तो 4 14 56, 4 2500। यहाँ तो आगे नहीं कट रहा। अब 0 से 0 काट दीजिए दोस्तों। 4 के पहाड़े पे कट रहे हैं 4 पे 12 48, 4 12 48, 4 2500। तो ये तो हो जाएगा 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, 336 बटा 25 माइनस 12 तिया 36 बटा 25। अब नीचे 25 25 है तो ऊपर की संख्या को सीधा ही घटा दीजिए। तो 336 में से 36 गया, 300 बटा में 25, 25 12 300, 25 12 300, 25 250 होता है ना, तो 25 12 300। तो आंसर क्या गया? 12 12 था किसी ऑप्शन में? नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों इसमें नन ऑफ दीज आंसर था। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन मार्क का 52, का मतलब गुणा 52%, परसेंट हटाने के लिए बटा 100। अब हमें मान किसका चाहिए? क्वेश्चन मार्क का चाहिए ना। तो इधर 52 बटा 100 है, तो उधर जाए क्या जाएगा? 182 गुणा 100 बटा 52, 100 बटा 52। 4 पे कट रहे हैं ऊपर नीचे, 4 2500, 4 52, 4 13 52, 13 एकम 13, बच गया 5, 5 और 2 52, 13 चौका 52, 14 5 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35। तो क्या आंसर आ गया? 350 इसका। क्लियर हुआ? इसका आंसर 350 कौन सा ऑप्शन था? सेकंड ऑप्शन ही था। क्लियर है? तो 3 न्यूमेरिकल और बचे हैं, तीनों स्टेटमेंट इस बार मैं एक साथ लिखूंगा, जल्दी से आपको आंसर्स देने हैं। कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है तीनों। अदरवाइज चलो पहले 2 लिख देते हैं, कहीं स्पेस कम पड़े, अक्षर छोटे ना लिखने पड़े। तो ये एक ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं सारे,
किसी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कल हम एडवांस लेवल के सम पे आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे आई पर आधारित, आज हमने एक ही टाइप की है बढ़िया सी, वो क्या थी, भिन्न के ऊपर आधारित। फिर हमने सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के ही, लेकिन थे किस बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड थे। और ये परसेंटेज के चैप्टर में ही मिलते हैं आपको हर बुक में, लेकिन कुछ बुक्स में परसेंटेज बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमारे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में दे रखे हैं। तो अब आते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल है 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी PO 2010 की परीक्षा का न्यूमेरिकल रहा है। ऑप्शन इसके भी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 976, पहला ऑप्शन 976, अगला ऑप्शन 952 दोस्तों, अगला है 1024, उससे अगला 1048 और नन ऑफ दीज तो है ही है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ। अगला है 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350 का 64% बराबर क्वेश्चन मार्क -94 है। क्वेश्चन मार्क माइनस, और जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क का ही मान निकालना है। ये भी PO 2010 की परीक्षा का है। ऑप्शन इसके भी मैं ऊपर लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 482, अगला 492, 482, 492, 13.8 नन ऑफ दीज, ये हमारे ऑप्शन है। 13.8 नहीं, 138.8 है ये। 482, 492, 138.8 नन ऑफ दीज। ऑप्शन एक और भी था लेकिन मैंने काट दिया उसको। तो अब आंसर दीजिए जल्दी सी। इस साइड के न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। मैंने 2 स्टेटमेंट लिख दिए हैं, अभी तक आंसर नहीं आया है। तो देखिए, का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा। अब देखिए 1260 गुणा 3399 और 100/3 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 भी मैंने लगते हाथ लगा दिया, प्लस 755 का मतलब 80% मतलब बटा 100। अब काट दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। 100 से 100 कट गया, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 420 गुणा 1 है इधर। 0 से 0 कट गई, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 420 एकम 420 प्लस 151 चौका, 150 चौका 600 और 4 एकम 4 तो 604, 420 प्लस 604, 404, 202, 64 10, 1024, 1024 आंसर हमारा थर्ड था। क्लियर है दोस्तों। तो फास्ट कैलकुलेशन जितना उसके आपको करनी है, नेक्स्ट कीजिए। इतना फास्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे। और इधर क्वेश्चन मार्क रखना है, 94 को भी इधर ले आओगे तो बराबर से इधर, उधर माइनस का है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 36% हटाएंगे बटा 100, 64 का भी परसेंट हटाएंगे बटा 100। अब देखिए 4 पे कट रहे हैं, 4 पे कैसे कट रही है वैल्यू, 4 निमा 36, 4 2500 कैसे काटी, 4 निमा 36, 4 2500, 5 पे फिर कट रहे हैं, 5 5 25, 5 8 40, 4 8 20। अब देखिए आगे नहीं कट रहा तो 84 निमा, 84 निमा क्या होगा, 80 निमा 720, 4 निमा 36, 720 और 36 756 बटा 5, 756 बटा क्या आ गया, 5 आ गया दोस्तों। इसका कैसे किया मैंने, एकदम 8 निमा 72 तो 80 निमा 720 हो गया, और 4 निमा 36, 720 और 36 756 माइनस, इधर वाला भी काट के लिख लेते हैं, 4 पे 16, 4 पे 16, 4 पे 25, 25 12 300 होता है तो 25 14 350 होता है। अगर नहीं आ रहा तो कैसे करें, 25 एकम 25, 10 बच गया, 25 चौका 100, तो 16 माइनस 14, 16 गुणा 14 सच में, 16 चौका 64, 4 6, 16 एकम 16 6 22, 224 माइनस 224, और इधर माइनस 94 वो इधर आके प्लस 94 हो जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क का मान बन जाएगा। अब देखिए बटा में कुछ भी नहीं है तो 5 5 एक एक लगा के एलसीएम लेते, सीधा ही कर देता हूँ मैं, 756 बटा में 5 एलसीएम लिए है तो 224 5
क्या होगा, 5 चौका 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 1120 प्लस 90 पंजा 450, 90 पंजा 450, 4 पंजा 20, 470 आ गया। तो यानी 756 और 470 को जोड़ के उसमें से 1120 घटाना है और किससे भाग कर देना है, 5 से भाग कर देना है दोस्तों। तो पहले जोड़ वालों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का, 0 और 6 6, 7 और 5 12, 1, 5 और 7 12, माइनस 1120 करना है, बटा में 5 है, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, 106 बटा 5 कितना है, कहीं जोड़ घटा में गलती तो नहीं की, चलो देखते हैं। 5 चौक 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नहीं, आंसर दिया जा रहा है इसका 48.2 था, 49.2 था, 49.2, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमारी इस न्यूमेरिकल में, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। दोबारा करके देखते हैं, कहीं यहाँ पे जोड़ घटा में ना दिक्कत हो। तो 6 और 0 6, 7 और 5 12, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 7 1200, 1226 में से 1120 घटाना था, 6 0 1, 106 बटा 5। आंसर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, थोड़ा चेक करते हैं, दोबारा से कैलकुलेशन पूरी करता हूँ इस न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल का आंसर दिया जा रहा है 49.2। हो सकता है न्यूमेरिकल की किसी वैल्यू में गड़बड़ हो और हमारा कुछ अलग आ रहा था। 84 नेमा 9 चौका 36, 3 8 नेमा 72 और 3 756 बटा 5 माइनस 16 चौका 64 का चौका हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22, 224 बटा में कुछ भी नहीं 1 लगा दिया, प्लस माइनस 94 था प्लस 94 बटा में 1 लगा दिया, बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 756 एकम 756 हो जाए, क्योंकि 5 से भाग किया 1 आना था, 1 से गुणा किया 756 माइनस 5 से गुणा किया 4 5 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 से 20 प्लस 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 का 20 की का दुआ हासिल 0, 9 5 45 और 2 47, 470। 756 और 470 को जोड़ेंगे, देखते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल की वैल्यू में कोई मिस्टेक हो, चेक कर लेंगे, अगर आंसर आ गया ठीक है। 6 और 0 6, 7 और 5 12, हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 1226 माइनस 1120 था, तो 6 में से 0 गया 6, 0 2 में से 0 गया 2 गया 0, 12 में से 11 गया 1, यानी 106 बटा 5 हमारा आंसर आ रहा है। इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10, 21.2 हमारा आंसर आएगा। फिर भी किसी बच्चे का कुछ अलग आंसर आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। हमारा आंसर 49.2 नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इसकी हम चेक करके देखेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं ये न्यूमेरिकल फिर रिपीट करूँगा कि हमारा सही है या गलत। हो सकता है किसी जगह हमने वैल्यू लेने में कोई गलती कर रखी हो या कुछ हमारे पास स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो। तो इनका आंसर 49.2 आ रहा था, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है 21.2। तो हम अपने आंसर 21.2 को मानते हुए नन ऑफ दीज आंसर देंगे। फिर भी इस वैल्यू में कहाँ गलत लिखा है हमने या क्या गलती रह गया है तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है हमारा सही हो, कुछ वैल्यू ही हमने गलत ले रखी हो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास गलत आया हो कहीं से, ठीक है। तो आज के हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ही। और मैं कहता हूँ गलती के भी चांस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है हमने कहीं कोई वैल्यू में गलती कर रखी हो, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे हाईलाइट रहेगा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर है 2449। और ये क्वेश्चन भी हमारा PO 2010 की ही परीक्षा का रहा है
और ऑप्शन इसके भी स्क्रीन पे लिख देता हूँ। 3520 पहला ऑप्शन है, दूसरा 3250, तीसरा हमारा है 3350, अगला ऑप्शन है हमारा 3540। नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में होता ही होता है। और इस क्वेश्चन को अलग से हाईलाइट कर लेना, हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको। तो आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल ये है, जल्दी से कीजिए। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया है। का मतलब गुणा, परसेंटेज का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा 1/2 ही है, ये तो प्रतिशत है ही नहीं। अब देखिए 2 एकम 2, 2 निम्मा 18 क्योंकि 1 बच गया था, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3842 को 1/2 से काटने पे कितना आ गया 1921 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15/100 बराबर 2449 था। अब ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा 1921। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 24 में से 9 19 गया 5, 528 बच गया क्या क्वेश्चन मार्क गुणा 15/100। तो क्वेश्चन मार्क गुणा 15/100 था, तो बराबर क्वेश्चन मार्क 528 गुणा 100/15 हो जाएगा दोस्तों। 528 गुणा 100/15 तो किस पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है। 5 20 100, 5 3 15, 8 2 10 5 15, 3 पे भी कट रहा है। तो 3 पे कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 1 0 तो आएगी। 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 एकम 2 1 3, 3520। ये था हमारा आंसर नंबर पहला। तो इसके आंसर बड़ी फास्टली किए हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन किए। आगे की क्लासेस में थोड़ा सा स्लो कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ये जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बच गई है इसको हम करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर दोस्तों, कि ये हमारा सही है गलत है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। मैं तो इसका आंसर सही मान रहा हूँ, हमारा 21.2। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को भी दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।